जी, चलिए श्री गणेश करते हैं। ठीक है। मेरे को जैसे जो मेरा इंस्टीट्यूट है, जनई करियर इंस्टीट्यूट, जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ प्रॉपर 9 10th 11 12th, है ना। अभी रिसेंटली मैंने क्या किया था, क्लास 10th के लिए वीडियो बना दिया ट्रिग्नोमेट्री पे। तो क्लास 9th वाले बच्चों के इतने सारे सवाल आए कि सर आपने क्लास 10th के लिए वीडियो बना दिया, सर 9th के लिए भी बनाओ, 9th के लिए बनाओ, 9th के लिए बनाओ। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, 9th की भी सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो आज से क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट हो रही है ना। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, और वो शर्त क्या है? जो शर्त क्लास 10th के लिए थी, वही शर्त क्लास 9th के लिए भी है। भैया ऐसी कौन सी शर्त है? ऐसी कौन सी शर्त है जो क्लास 9th के लिए भी थी और क्लास 10th के लिए भी है? तो भैया बहुत सिंपल है। मेरी क्लास में आए हो, अगर मेरी क्लास में पढ़ना है तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आपको हेडिंग में क्या लिखना है। हेडिंग लिखना है 100 आउट ऑफ 100। उसके बाद ही क्लास स्टार्ट करना है। भैया फिर से, 100 आउट ऑफ 100 कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। अगेन कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ बस वो फॉलो करनी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो पढ़ना है, और 100 आउट ऑफ 100 आएंगे और सबके आएंगे। दैट इज माई गारंटी। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और इतने बेसिक और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, चाहे आप आर डी शर्मा के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सारे के सारे बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को करेंगे, और बार बार करेंगे तब तक जब तक हमें अच्छे तरीके से आ नहीं जाता। फिर देखते हैं भाई 100 आउट ऑफ 100 कैसे नहीं आते। ठीक है, आएंगे ना? चलो ठीक है, शुरू करें फिर चैप्टर। चलो ओके। सो आपका सबसे पहला टॉपिक है इसमें, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। भैया ये वेरिएबल क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है? ठीक है, समझते हैं एक एक करके। ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे। जिसकी वैल्यू वेरी करे वो क्या है? वेरिएबल। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, वेरिएबल के एग्जांपल क्या है? आपने बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे होंगे, इक्वेशन देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा एक्स वाई जेड पी क्यू आर टी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे क्या है? वेरिएबल। हम बेसिकली कहने का मतलब है वेरिएबल को एक्स वाई जेड पी क्यू आर टी इन सारे टर्म से डिनोट करते हैं। और ये सारे टर्म देख के ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम है करमवीर। ठीक है। तो करमवीर को मैं मान लो कि मैं के से डिनोट कर दूं। मेरा नाम है राजन, तो मैं राजन का फर्स्ट लेटर ले लूं, आर से डिनोट कर लूं। तो बेसिकली क्या है, मैं वेरिएबल को डिनोट कर रहा हूँ भाई। मैं एबीसीडी के किसी भी लेटर से डिनोट करूं, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है। अब दूसरा टर्म आता है यहाँ पे, कांस्टेंट। भैया ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो होती है जिसकी वैल्यू फिक्स हो। कांस्टेंट क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। जैसे क्या है? ए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 100। अब भैया 100, इंडिया में भी 100 है, जो 100 है। जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला कि 20। अब 20 जो है, इंडिया में भी 20 है, श्रीलंका में भी 20 है, अमेरिका में भी 20 है। क्या है? उसकी वैल्यू फिक्स है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, और जिसकी वैल्यू वेरी करती है उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ठीक है। अब अगला अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला कॉन्सेप्ट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो भैया ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सिंपल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस टर्म्स आर कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। भैया नहीं समझ में आया?
कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी है। देखो जैसे ही मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 3, ठीक है, या मैं मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू 0 लिख दूं, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? सारे के सारे क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइदर आपका सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, आइदर आपका सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, आइदर आपका वेरिएबल इनटू कांस्टेंट हो सकता है, आइदर आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 2 बोलूं तो क्या मैं इसको 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये भी क्या है? एक तरीके का वेरिएबल, एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मैं जैसे कांस्टेंट वेरिएबल क्या है? एक्स लिख दूं, ये क्या है? ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट एक्स इंटू टू, ये क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल 2 इंटू एक्स प्लस टू, ये क्या है? ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आई बिलीव कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है वो अभी तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आर यू गाइस विद मी? चलो आगे बढ़े भाई। ठीक, जहां नहीं समझ में आता है लेक्चर को देखते हुए, आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, वहां पे कमेंट कीजिए भैया ये समझ में नहीं आया। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, डायरेक्ट मेरे को डीएम कर लीजिए कि भैया मेरे को वहां से समझ नहीं आया, मैं वापस से वीडियो बना दूंगा भाई। और अगर मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, मान लो करमवीर देख रहा है, रितेश देख रहा है, धर्मवीर देख रहा है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको क्लास में नहीं समझ में आ रहा तो वीडियोस देखो, वीडियो में नहीं समझ में आया तो वापस से क्लास में आओ, हम हर एक चीज को अच्छे तरीके से वापस से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े फिर चलो। अगला इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉफिशिएंट। भैया कॉफिशिएंट क्या होता है? कॉफिशिएंट का सिंपल सा मतलब है कि जो वेरिएबल के आगे हो, जो भी वेरिएबल के आगे लगता है हम उसे क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? चलो, सब सब समझ में आएगा भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? वेरिएबल के जो आगे लगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट। हिंदी में इसे कहा जाता है गुणांक। ठीक है, क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देखें। जैसे कि मैं टू जैसे कि मैं 2x² प्लस 3x³ प्लस 4x प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 3 एक एक्सप्रेशन लिख दूं। अब मैं बोल दूं कि भैया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 2 है। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है? तो देखो एक्स क्यूब के जस्ट आगे क्या है? भैया 3 है। तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है। भैया एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? तो देखो एक्स का मल्टीप्लायर क्या है? एक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से। तो 4 जो है एक्स का कॉफिशिएंट है। क्लियर हुआ भाई? कॉफिशिएंट क्या होता है? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े भाई, चलो ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो भैया डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कि भैया सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, क्योंकि अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉलिनॉमियल्स को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, हम लोग व्हाइट मार्कर ले लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स क्या होता है? पॉलिनॉमियल्स का सिंपल मतलब है कि स्पेशल फॉर्म ऑफ, डेफिनेशन लिख लो, स्पेशल फॉर्म ऑफ algebraic expression in which variable have whole number in its power is called polynomials। तो polynomials क्या है भैया? सिंपल सा मतलब है, polynomials वो algebraic एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है भैया? पॉलिनोमियल्स वो हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल है,
अगर होल नंबर नहीं है तो वो हमारा वो पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, या मैंने लिखा 2। अब देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर क्या है, 2 है। क्या 2 एक होल नंबर है? यस भैया है। चलो ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, x की पावर में क्या है, 1। क्या भैया 1 एक होल नंबर है? हाँ भैया है। 2 इंटू, क्या मैं इसको x टू द पावर 0 लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हैं। यहाँ पर पावर में क्या है, 0। क्या 0 एक होल नंबर है? हाँ भैया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हैं। कॉन्ग्रेट्स, अब सीख गए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है। अब अगला है जैसे 2, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ पर एक्स टू द पावर क्या है, 0। 0 क्या है, एक होल नंबर है। तो क्या मैं अकेले 2 को एक पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ? हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हैं। चलो कॉन्ग्रेट्स, अब सीख गए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हमने छोड़ दिया था। आगे बढ़, इसको भी पढ़ लेते हैं भाई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे कि मान लो कि मैंने ले लिया कि 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x² प्लस 3 इक्वल टू 0। तो द हाईएस्ट, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन algebraic, in an algebraic expression is known as degree, degree of पॉलिनोमियल। जैसे कि इसकी डिग्री क्या है भैया, सबसे इसकी जो हाईएस्ट पावर है 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5। अगर मैं एक अलग एग्जांपल ले लूं, एक्स टू द पावर 2 प्लस 3x² प्लस 2x टू द पावर 3 इक्वल टू 2। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो है 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। आई बिलीव कि सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। अब एक स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है भैया, जो कांस्टेंट नंबर्स का जो पॉलिनोमियल्स होता है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 4, इसको हम 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं। ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। और एक और टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। भैया जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जीरो इंटू एक्स टू द पावर 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल्स। यानी कि सिंपल, जिसकी वैल्यू 0 हो वो जीरो पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले जितने भी प्री रिक्वेस्ट थी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वो हमने सारे के सारे पढ़ लिया है यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद हम लोग तैयार हैं अब एक्सरसाइज 2.1 करने के लिए। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा भैया, हमने अभी तक पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, ठीक है, हमने पढ़ा कि भैया कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा कि भैया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा कि भैया पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा भैया डिग्री, हमने पढ़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ लिया जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। आई बिलीव कि सबके पास एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, ये वाली एनसीईआरटी की बुक देखिए अभी मेरे सामने पड़ी हुई है, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 ओपन कर रहे हैं। दिस एक्सरसाइज 2.1। तो सब लोग अपने बुक में एक्सरसाइज 2.1 ओपन कर लेना, है ना। और
आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करूंगा यहाँ पर से, बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोग करोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पर भी किसी तरह का कोई डाउट आता है, देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के पास अपनी किताब है भाई, वहां से पढ़ लो, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। चलो ठीक है। तो सिंपल सा पूछ रहा है कि भैया जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कौन सा पॉलिनोमियल्स है, वो भी वन वेरिएबल में, कौन सा नहीं है, अपने आंसर जो है रीजन के साथ दो। मैंने बताया था ना, इतने अच्छे तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 में पहले का, आप पहला क्वेश्चन देखो। क्या है पहले का पहला क्वेश्चन? इसमें लिखा है 4x² -3 -3x + 7। चलो, अब ये बताने कि ये पहले पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। भैया ये पॉलिनोमियल्स है। क्यों है पॉलिनोमियल्स? देखिए, 4x² -3x + 7, पॉलिनोमियल्स का हमारा डेफिनेशन क्या था? पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे x की पावर में क्या है 2, क्या ये होल नंबर है? ठीक है। x की पावर में क्या है 1, क्या ये होल नंबर है? ठीक है। इसको मैं क्या x⁻0 लिख सकता हूँ? क्या 0 एक होल नंबर है? ठीक है। तो भैया ये एक पॉलिनोमियल्स तो है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये पॉलिनोमियल्स तो है। लेकिन क्या इसमें अलग अलग वेरिएबल हैं क्या? नहीं भैया, इसमें एक ही वेरिएबल है x, यानी कि बार बार x की ही वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल, ठीक है। x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू, x की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो, जैसे कि मैं मान लूं कि एक मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, x+2 = 0। अगर मैं x+1 लिखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1+2 = 3। अगर मैं x = 2 लिखूं तो 2+2 = 4। अगर x = 3 लिखूं तो 3+2 = 5। तो देखो, x की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। x जो है वफादार नहीं है, x की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, तो वो वेरिएबल है। और वन वेरिएबल में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि y² प्लस √2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप लोग अपने बुक में देख लेना, y² प्लस √2, क्या ये वेरिएबल है? क्या ये वेरिएबल है? हाँ जी भैया, वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि भैया, क्या ये पॉलिनोमियल है? सॉरी, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ भैया पॉलिनोमियल है। कैसे? क्योंकि भैया इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है y, जिसके पावर में है लिखा हुआ है 2, ठीक है, और 2 एक होल नंबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अरे वाइज विद मी, चलो ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन सारे के सारे आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। हम लोग के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग बुक से पढ़ लो। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पहले क्वेश्चन दिया हुआ आपको 2+x² + x। इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? देखो, x का मल्टीपल क्या है? 1 है। तो x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है। अगला क्वेश्चन है, 2 - x² + x³ ये है x² भाई। -x² का कोफिशिएंट क्या है? -1। सिंपल है ना? चल, एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है π/2 x² + x। π/2 x² + x, यहाँ पर x² का मल्टीपल क्या है? भैया x² का मल्टीपल π/2 है। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया? π/2। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जितना पढ़ा है सारा का सारा चीज आप रिवाइज करोगे,
अगर कहीं पर भी किसी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कभी भी डीएम कमेंट वगैरह जो करना है कर लो भाई, मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। या मेरे क्लासरूम में आ जाओ, इंस्टीट्यूट में आ जाओ, सामने मिल जाऊंगा क्लासरूम में, वहां पे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का हमने 2.1 भी किया, उससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़े। अब हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में 2.2 सॉल्व करेंगे, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। चलो बाय बाय।